आशीष और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम में। कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच जारी तनातनी के बीच अब नए समीकरण बन रहे हैं। खेमेबंदी की सियासत में अब सचिन पायलट और हरीश चौधरी की नजदीकियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों के बीच 25 जनवरी को सियासी मुद्दों पर लंबी चर्चा हो चुकी है। पायलट के बंगले पर हुई इस मुलाकात को गहलोत विरोधी नेताओं के बीच नए सियासी गठबंधन से जोड़कर देखा जा रहा है। अब पायलट और हरीश के यहाँ बीच पश्चिमी राजस्थान में सभाओं के कार्यक्रम को लेकर भी बात हुई है। हरीश चौधरी पहले सीएम के साथ थे, लेकिन अब कुछ मुद्दों पर पिछले कई महीनों से उनके रिश्तों में तल्खी आ चुकी है। हरीश ओबीसी आरक्षण सहित कई मामलों में खुलकर गहलोत के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। अब नाराजगी का स्तर काफी बढ़ चुका है। गहलोत से नाराजगी बढ़ने के साथ ही हरीश पायलट के नजदीक आए हैं। पिछले महीने भर में दोनों नेताओं के बीच कई बार लंबी चर्चाएं हो चुकी है। चौधरी ने पायलट की इन मुलाकातों को केवल शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन दोनों नेताओं के नजदीकी इस नई सियासी गठबंधन से जोड़कर देख रहे हैं। सचिन जल्द बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में किसान सम्मेलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इन किसान सम्मेलन में पायलट को हरीश खेमे का साथ मिलना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। हरीश चौधरी जब गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री बने थे, तब सचिन पायलट समर्थक हेमाराम चौधरी नाराज हो गए थे। हरीश चौधरी ने नवंबर 2021 में मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद हेमाराम चौधरी को मंत्री बनाया गया। मंत्री पद छोड़ने के बाद हरीश और हेमाराम के रिश्तों में सुधार हुआ। अब दोनों नेता बाड़मेर जिले में कई कार्यक्रमों में साथ जा रहे हैं। चौधरी सियासी संकट के समय गहलोत के साथ आए थे। हरीश चौधरी का गहलोत से नाराज होकर पायलट के साथ जाने की शुरुआत के बीच काफी पहले पड़ गए थे। सियासी रूप से दोनों नेता अब गहलोत के विरोधी हैं। ऐसे में दो विरोधियों का साथ आना फिलहाल दोनों को ही फायदेमंद दिख रहा है। कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में हरीश चौधरी की भी पकड़ बहुत तेज है। पायलट भी दिल्ली की राजनीति में दखल रखते हैं और इस नए गठबंधन का असर अब चुनावी साल में कांग्रेस के अंदरूनी सियासत पर दिखेगा। चुनावी साल में टिकट बांटने से लेकर पार्टी के अहम मुद्दों पर तो गहलोत विरोधी नेता एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। अब चुनावी साल में सचिन पायलट अपने समर्थक नेताओं की संख्या बढ़ाने की कोशिश में लग गए हैं। गहलोत विरोधी नेताओं का खास निगाह है। देखा जाए तो हरीश और सचिन की सियासी नजदीकियों के पीछे भी एंटी गहलोत फैक्टर ही सबसे बड़ा कारण है। गहलोत से नाराज चल रहे नेताओं से पायलट लगातार संपर्क बढ़ा रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले में सचिन पायलट के किसान सम्मेलनों की रूपरेखा बन चुकी है। किसान सम्मेलनों पर सचिन पायलट ने हरीश चौधरी से चर्चा की। बाड़मेर, जैसलमेर में होने वाले किसान सम्मेलनों में हरीश चौधरी सचिन पायलट की मदद करेंगे, यह पूरी तरीके से तय माना गया। अब हरीश का साथ मिलने से देखा जाए परसेप्शन के मोर्चे पर भी पायलट को सहयोग मिलेगा। इन नए समीकरणों से अब कांग्रेस के अंदरूनी सियासत गर्माहट आना तय माना जा रहा है। ओबीसी आरक्षण की विसंगति के मुद्दे पर हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर धोखा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों के विधायक दल की बैठक करने और इस्तीफा देने पर भी हरीश चौधरी ने सवाल उठा दिए थे। गहलोत के पायलट को गद्दार बताने वाले बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए नसीहत दी थी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक फिलहाल दोनों नेताओं का आपसी सहयोग दो विरोधियों के गठबंधन के तौर पर देखा भी जा रहा था, लेकिन आगे बढ़ते चले तो इससे बाड़मेर, जैसलमेर की राजनीति पर असर होने के साथ गहलोत पायलट खेमों में टकराव और बढ़ने की संभावना भी साफ नजर आ रही है। सचिन पायलट ने पिछले सप्ताह 5 दिन लगातार फील्ड में सभाएं करके पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा था। हरीश चौधरी ने पेपर लीक पर हुई बहस के दौरान यहां सरकार को खरी खोटी सुनाई थी। चौधरी ने आरपीए, एससी और कर्मचारी चयन बोर्ड में अच्छे एकेडमिशियन को भी अध्यक्ष बनाने का सुझाव देते हुए एग्जाम सिस्टम पर सवाल उठाए थे। तो देखा जाए साफ तौर पर तो यहाँ पर अब वही विधायक जो एक समय पर यहाँ गहलोत के साथ या पायलट के साथ आते नजर आते हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है वो पायलट का हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस पर अपनी राय जरूर दें और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।